हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग स्पार्क। तो हमारा आज का क्वेश्चन है 290 वर्ड पैटर्न। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में एक पैटर्न मिलेगा और एक स्ट्रिंग मिलेगी। इन दोनों में कुछ मैच ढूंढने हैं। तो इस क्वेश्चन को लेट्स सी देखते हैं और होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि लेट्स से हम जब भी लिखते हैं कि लेट्स से हमें एग्जाम्पल लिखना है इंडियन लाइफ, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल जब जल्दी लिखना होता है हम शॉर्ट फॉर्म में ई एक्स लिख देते हैं, राइट। हमें ये पता होता है कि जब भी हम ई एक्स देखेंगे कहीं पे तो हमें उसका मीनिंग होता है एग्जाम्पल। या एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं ई एक्स लिखा हुआ है, करेक्ट। सेम चीज से हमें इसको मैच करना है। सेम चीज से इंस्पायर्ड ये बर्ड पैटर्न है का ये क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे ए पहली बार आया तो उससे बोल रहा है कि डॉग से मैच कर दो। तो हम क्या करेंगे, ए को कर देंगे डॉग के साथ, मैच कर दिया। अब मिलेगा बी। जब हमें बी मिलेगा तो हमको मैच करना है कैट के साथ। तो बी पहली बार ही मिला है, पहले से मैच होता तो हम चेक करते हैं क्या सही मैच है या नहीं। बी तो पहली बार ही है तो ले भाई, बी पहली बार आया उसको हम कैट के साथ मैच कर दिए। अब जब नेक्स्ट टाइम बी आया ना, उसको हमें देखना है कि कैट के साथ ये मैच होने जा रहा है। तो ये बी बोल रहा है मुझे कैट के साथ मैच करो, तो मैं देखूंगा कि क्या बात सही है, बी कैट के साथ मैच है। यदि हाँ तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे हम फॉल्स बोल देंगे, भाई भाई तो किसी और के साथ मैच था, आप किसी और के साथ मैच होने जा रहा तो फॉल्स हो गया। अब जैसे ए है, ए ऑलरेडी हमारे पास एक डॉग के साथ मैच है, तो हम यहाँ पे जो ए है, क्या उसके सामने सही से मैं डॉग मैच करने जा रहा हूँ? तो बात तो सही है, ए के सामने मैं डॉग मैच करने जा रहा हूँ, करेक्ट है आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे को रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि आपने ए को मैच किया डॉग के साथ। तो सब जगह ये मैचिंग फॉलोड कर रही है, पूरी स्ट्रिंग और करेक्टर पूरे स्ट्रिंग में। एंड सेम बी को आपने कैट के साथ मैच किया, तो सब जगह जहाँ जहाँ बी है इस पे, वहाँ वहाँ इस पे कैट है, करेक्ट। तो इसका एक करेक्टर इसका एक वर्ड के साथ मैच होगा और वो एक कोडिंग के साथ मैच होगा। ओके, तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस वाले में हो गया, पहली बारी ए मिला तो ए ने बोला मुझे डॉग के साथ मैच करो, पहली बार आया तो बोल देंगे हाँ भाई लो मैं तुम्हें मैच कर दिया डॉग के साथ। जब बी आया, बी भी पहली बार आया, बोला कैट के साथ मैच करो, बी को मैंने कैट के साथ मैच कर दिया। अब दोबारा जब बी आया तो उसके सामने कैट ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में कैच पड़ा हुआ है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। लेट्स ये डेटा स्ट्रक्चर मैप टाइप बना लेंगे हम, कैरेक्टर्स वर्सेस स्ट्रिंग का, सी वर्सेस स्ट्रिंग का हम ऐसे मैप कर लेंगे। अब मुझे मिला बी। बी जब दोबारा आएगा तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे जो मैपिंग थी वहाँ यहाँ पे भी मैपिंग फॉलोड हो रही है, हो रही तो ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ, हमें दोबारा ऐड करने की जरूरत है नहीं। नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे फॉल्स टर्न देंगे। अब जैसे ए जब दोबारा आया तो हमने देखा ए तो डॉग के साथ मैच है, और यहाँ पे बोल रहा है मुझे फिश के साथ मैच करो। तो आप ई एक्स को एग्जाम्पल ही लिख सकते हो ना, ई एक्स को कुछ और तो नहीं लिख सकते ना। हम क्या कर रहे हैं, ए को फिश के साथ मैच करने की कोशिश करें, जबकि यहाँ पे डॉग से मैच है, तो हम बोल देंगे भाई फॉल्स है, ये पैटर्न इसको फॉलो नहीं कर रहा है, या ये स्ट्रिंग इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, करेक्ट। तो ऐसे कुछ करेंगे तो इस वाले में देखो फॉल्स रिटर्न हो गया। अब जैसे ये वाला पैटर्न है, इसमें क्या है, ए हर जगह है। हम एक बार यदि ए को डॉग से मैच कर दिए तो दूसरी बारी जितनी बारी ए है उतनी बारी ही तो डॉग आना चाहिए था, बट यहाँ तो कैट आ रहा है, ये कैट है ये कैट है, ये तो डॉग ठीक है, बट ये दोनों कैट की वजह से यहाँ पे ये फॉल्स हो जा रहा है, ये फॉल्स हो गया। तो जैसे ए किसी के साथ मैच हो गया, अब दोबारा ए किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। सेम कंडीशन में यदि डॉग ए के साथ मैच है तो डॉग भी अब किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, राइट। जैसे मैं यहाँ वाली कंडीशन दिखाऊं, इस वाली कंडीशन में यदि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि लेट से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं डॉग कर दूं, डॉग, ठीक है ना। अब ये कैट नहीं है डॉग है, तो जब मैं गया ए देखा, ए को मैंने मैच कर दिया डॉग के साथ। पहली बारी ए आया, ए के सामने मैं डॉग के साथ मैच कर दिया। पहली बारी बी आया, बी को मैच कर दिया कैट के साथ, बी को कैट के साथ मत गया। अब दोबारा बी आया तो मैं चेक करूंगा क्या ये कैट के साथ मैच है। तो जब दोबारा भी आया तो ये कैट के नहीं डॉग के साथ मैच है। लेकिन इसी कंडीशन में लेट से पहली बारी भी आता और इस वाली कंडीशन में डॉग होता, लेट से अब यहाँ पर डॉग है, दोनों जगह डॉग है, यहाँ पर भी। तो पहली बार जब ए आया तो हमने डॉग के साथ किया, अब दोबारा भी आया तो हमें क्या करना है, हम तो डायरेक्टली दोबारा भी आया है, या सॉरी पहली बारी भी आया है, तो पहली बारी जब भी आया तो हम डायरेक्टली तो उसको मैच करने जा रहे हैं डॉग को। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें चेक करना है कि यार डॉग कहीं किसी और के साथ मैच तो नहीं ऑलरेडी। यदि ऑलरेडी मैच है तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। तो हम ये करने वाले हैं। तो लेट्स सी अप्रोच क्या है, फिर उसके बाद कोड वाला पार्ट देखते हैं। देखो अप्रोच में क्या होगा कि हम दो स्टैक वो हैश मैप बनाएंगे, हैश मैप टाइप डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसमें क्या करेंगे कि जब पहली बारी कोई चीज़ आएगी तो हम उसको मैप कर देंगे। जैसे पहली बारी ए आया तो ए को हम डॉग के साथ मैच कर देंगे, ए आया डॉग के साथ मैच कर दिया।
दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में अब डॉग के सामने ना मैं ट्रू डाल दूंगा। ये मैं क्यों करूंगा डॉग के सामने ट्रू? क्योंकि जब दोबारा बी आए, लेट से बी आए कि तो बी तो पहली बार आ रहा है, बट बी के सामने जो करेक्टर आ रहा है, लेट से बी के सामने जो वर्ड आ रहा है, कहीं वो ऑलरेडी मैच तो नहीं किसी के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इस मैप में हमारे जो ये चेक्ड वाला मैप है या मैप्ड वाला मैप है, इसमें पहले से नहीं पड़ा होना चाहिए कैट। यदि पहले से कैट पड़ा है, मतलब आप बोल रहे हो कि भाई बी पहली बार आया, बी को कैट से मैच कर दो, बट कैट तो किसी और के साथ ऑलरेडी मैच्ड है। इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेंगे, इसलिए हमें ये दूसरे मैप की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट है? तो इस चीज़ को हमें कुछ ऐसा करना है कि जब पहली बारी मिलेगा, हम पहले चेक करेंगे ए मिला, ठीक है, ए तो पहली बारी मिला, ए इस बार ऑब्टेन नहीं है, मतलब कि ए तो नहीं, ए की कोई दिक्कत नहीं, ए को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब डॉग को देखने का, ये बोल रहा है डॉग के साथ मैच कर, तो मैं देखूंगा डॉग भी किसी और के साथ मैच नहीं हुआ तभी इनका मैच बनेगा। तो डॉग यदि किसी और के साथ मैच होता तो हम फॉल्स कर देते, लेकिन डॉग वाले इसमें देखा डॉग पड़ा है क्या यहाँ पर? तो नहीं पड़ा है भाई, डॉग यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब कि हम ए और डॉग को डाल सकते हैं, ए और डॉग को मैच कर दिया, डॉग के सामने यहाँ पर ट्रू डाल दिया। जब बी आया तो बी को चेक करेंगे क्या बी कैट के साथ मैच हो रहा है, ऑलरेडी नहीं है, बी पहली बार ही आया है और कैट भी पहली बार आया, तो बी के सामने कैट लिख दो, बी के सामने कैट लिख दिया। अब क्या होगा, दोबारा बी आया तो हम चेक करेंगे क्या ऑलरेडी बी पड़ा हुआ है हमारे पास, हाँ जी पड़ा हुआ है। तो बी किससे पड़ा हुआ है? पहले कैट से पड़ा हुआ है। अब किससे मैच होने जा रहा है? अभी भी कैट से मैच होने जा रहा है। ये दोनों सेम है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नहीं है यहाँ पर, यदि ये दोनों सेम नहीं होते, लेट से बी बोलता है कि अब नेक्स्ट टाइम मेरे को डॉग के साथ मैच कर दो, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही। अब लास्ट वाला ए बचा, ए को हमने देखा क्या ए ऑलरेडी इसमें पड़ा है, हाँ जी पड़ा है। किसके साथ मैच? डॉग के साथ। अब किसके साथ मैच होने जा रहा है? डॉग के साथ मैच हो रहा है, ये दोनों बराबर है, ठीक है आगे निकलो। अब जब स्ट्रिंग खत्म हो गई ऑपरेशन करते करते, हम टू रिटर्न कर देंगे। तो इस प्रकार से दो हैश मैप हमें चाहिए होंगे। करेक्ट? करेक्ट बात है। एक चीज़ हमें और चाहिए होगी, एक एक काम और करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से थोड़ा डॉग को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा कि मैं एक एक करेक्टर निकालूँ। तो इसको करूँगा क्या, मैं इस सिस्टम को एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा जो होल्ड करेगा इसके सारे वर्ड्स को, जैसे डॉग, फिर कैट, कैट और कैट। ये डॉग, ये लाइन बाय लाइन में सारे करेक्टर मिल गए, इसमें से निकालूंगा इंडेक्स ऑफ आई और इसमें से निकालूंगा एक करेक्टर ऑफ आई। उस एक को इस डॉग के साथ मर्ज करने की कोशिश कर, ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर, जो हमने अभी किया था स्टैक में। जैसे यदि सब कुछ सही होता होता एंड तक पहुंच गए और लूप के बाहर आ गया, तो हम बोल देंगे ट्रू, अदरवाइज कहीं भी हम फॉल्स रिटर्न कर चुके होंगे। करेक्ट? तो ये रहा। और ये कैसे करेंगे? स्प्लिट मैट्रिक्स को करके। तो लेट्स सी कोड वाला पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो ये कोड मैंने पहले ही कर दिया है थोड़ी देर पहले, बट उसमें रिकॉर्ड में आवाज़ नहीं आई थी। तो लेट्स सी इसका कोड को थ्रू कर लेते हैं। पहला मैप बनाया, ये मैप नाम का, इसकी हम मैपिंग के लिए करा करेंगे कि ए डॉग के साथ मैप हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये मैप्ड जो है, तो लेट से डॉग है, डॉग किसी और के साथ पहले से मैप, तो हम ये तो पहली बार आ रहा है, ठीक है, और डॉग ऑलरेडी किसी के साथ मैच है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? फॉल्स रिटर्न करोगे ना। तो उसके लिए हमने ये बनाया है, हम इधर डॉग रखेंगे, इसके सामने ट्रू या फॉल्स रखेंगे। तो ये करेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग हो गया, करेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग वर्सेस बुलियन हो गया, स्ट्रिंग वर्सेस बुलियन हो गया। करेक्ट? अब हमें इन वर्ड्स को अलग अलग चाहिए एक एरे के फॉर्म में, तो मैंने किया कि स्ट्रिंग ए आर आर इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, यहाँ से हमारा अलग अलग होके मिल जाएगा वर्ड। ठीक है, बढ़िया। एक कंडीशन मैंने और लगाई यहाँ पे साथ में कि लेट से इसमें तो 4 करेक्टर हैं, बट इसमें 5 वर्ड आ गए, तो ये 4 करेक्टर इस 5 वर्ड से आपस में कैसे मैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमें इस कंडीशन में फर्स्ट रिटर्न करना है। तो एक एज टेस्ट केस मैंने लगा दी यहाँ पर कि पी की लेंथ और यार लेंथ बराबर नहीं है, तब भी आप रिटर्न कर देना फॉल्स। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप किस पे लगाया है? इस पर लगाया कि एक एक करेक्टर को पकड़ूंगा और उसको काम करूंगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक करेक्टर को निकाला, पकड़ा, ए को निकाला लेट से। अब देखा क्या ये ऑलरेडी मैप में तो पड़ा तो नहीं है, तो मैं इस पर चेक करने गया, नहीं पड़ा है तभी आगे करना, पड़ा है तो हम कुछ और करेंगे। तो देखा भाई लेट से ए पहली बार आया है, नहीं पड़ा हुआ, तो यदि नहीं पड़ा है मैं मुझे क्या मिल जाएगा? ये कंडीशन फॉल्स, मतलब नहीं पड़ा होगा तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स, अंदर निकल जाएंगे हम। यहाँ पहुँचे अंदर, अब ये अंदर नहीं पड़ा है, तो ए तो पहली बार आया, बात तो सही है। इसके सामने जो करेक्टर पड़ा हुआ है, लेट से डॉग है, ये कहीं हमारे मैप में ऑलरेडी तो नहीं पड़ा हुआ है? ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसका मतलब बात सही है कि किसी और डॉग किसी और के साथ मैच है ऑलरेडी, तो एक के साथ क्यों मैच होगा? उस कंडीशन में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये वाली फॉल्स कंडीशन हो गई। यदि दोनों सही है कि ए भी पहली बार आया, डॉग भी पहली बार, तो भाई दोनों को मैच कर दो। ये क्या किया? मैप डॉट पुट कर दिया, करेक्टर के सामने ए के सामने डॉग डाल दो और डॉग के सामने ट्रू डाल दो। इतना काम हमारा हो गया। करेक्ट? अब बात ये आती है कि यदि ये ऑलरेडी मैप्ड है, ऑलरेडी मैप का मतलब कि ए
डॉग के सामने डॉग के सामने ऑलरेडी मैप्ड पड़ा हुआ है, तो हम गिरेंगे एल्स वाले कंडीशन में इस पर। यदि ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो जब दोबारा आएगा, लेट्स दोबारा जब ए आया, तो ए के सामने मैं देखूंगा कि भाई पहले से जो ए पड़ा उसके सामने पड़ा क्या, तो उसके सामने पड़ा हुआ डॉग। और जब अब जो आया है उसके सामने क्या दिख रहा है, अब उसके सामने भी डॉग दिख रहा है। यदि ऐसा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। यदि ऐसा नहीं है, लेट से पहले पड़ा होता एक के सामने डॉग, अब जो मिल रहा होता एक के सामने कैट मिल रहा होता, तो मैं चेक करता यदि दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू, ये देखो इक्वल टू फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स की। इस कंडीशन में तो भैया फॉल्स है। ए पहले डॉग से मर्ज था, अब बोल रहा है ए को मेरे को कैट के साथ मर्ज कर दो, तो ये कैट और ये डॉग बराबर नहीं है आपस में। यदि ये कंडीशन आती है तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज यदि लूप से हम करते करते बाहर निकले तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड मैं इस कोड के देर सबमिट करके दिखाऊं, तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए सबमिट हो रहा है। लेट्स रन इट अगेन। ओके, सो ये सबमिट हो गया। 13 मिनट पहले मैंने इसको पहली बार किया था, बट उस बारी में ऑडियो रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाई थी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।